देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इस समय शांति कॉलोनी परम समय श्री रघुवीर जी खटोटे वाले के मकान पर गुरु महाराज के बच्चों को यहाँ सुनाया जाएगा। कुछ ही क्षणों में सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। जो भाई बहन पहली बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव। मेरे बोले अलग और अगम को रचा और फिर सत्यलोक को रचा। इन सब में मेरा रूप और इससे उतरी कला अलूप। इस तीन सब में मेरा ही रूप है और इससे एक कला उतरी। यहाँ तो एक कला उतर के आई और झंझरी दीप में आन समाई। तो ये रचना का और बहुत बड़ा रहस्य है और विस्तार से तो आगे थोड़ा सत्संग में मोड़ देते हुए गुरु महाराज ने 2007 में और सत्संग के माध्यम से मंच से हमको समझाया। जो कानपुर वाला जो काफिला समापन पंक्ति में हुआ, वहाँ दो विशेष बातें गुरु महाराज ने विशेष तौर से समझाई, लेकिन कोई सत्संगी प्रेमी भाई ने ध्यान नहीं दिया। पहले भी कहा कि बच्चों, इमरजेंसी में आप धोखा खा गए और आप अब धोखा नहीं खाना। मैं एक खेल खेलूंगा और तुम भ्रमित मत हो जाना और मैं खेल खेल में परिवर्तन कर दूंगा। तो दो बातें मुख्य रूप से काफिले के समापन में गुरु महाराज ने समझाई कि जिस मठ पर, जिस आश्रम पर और व्यभिचार अनाचार फैल जाता है, वहां से संत चल करके दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। 2007 में यह समझाया। दूसरी बात यह समझाई कि 1200 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए। जिस राजसत में शंकराचार्य जी रहते थे, पहले हमारा देश देसी राजसतों में बटा हुआ था। क्षेत्रवाय जैसे भरतपुर है, अलवर है, ऐसे देसी रियासत थी छोटी छोटी। और जिस रियासत में शंकराचार्य जी रहते थे उसकी रियासत की राज व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और सब तरह से फेल हो रही थी और उसी समय राजा का शरीर पूरा हो गया। तो खुद शंकराचार्य जी ने अपना शरीर अपने जो विश्वास पात्र उनके शिष्य थे उनकी सानिध्य में सुरक्षित रखवा दिया और खुद राजा के शरीर में प्रवेश हो गए। राजा जिंदा हुआ और वो तो गुरु महाराज की दया थी और सारी राज व्यवस्था उन्होंने कायम की, सारी व्यवस्थाएं सही की। और इधर जब 1.5-2 वर्ष हो गई, 2 वर्ष के लगभग, अब गुरु महाराज की तलाश हुई कि शंकराचार्य जी कहाँ गए गुरु जी कहाँ गए, सबरा ढिंढोरा बेटा और उनकी खोज हुई। जब राज व्यवस्था सही हो गई तो वो राजा को जो बच्चा था वो जवान हो गया और उसको सारी बातें समझाकर, और पहले राज पुरोहित होते थे, धर्मगुरु और राजगुरु दोनों मिलकर जब ये राज चलता था उनकी शिक्षा मानते थे। तो उनको सारी जिम्मेदारी सौंपकर और वापस अपने पुनः शरीर में शंकराचार्य जी आ गए। गुरु महाराज ने कहा कि अगर देश को और समाज को जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी किया जाएगा। इसको कहते हैं पराविद्या। 2 प्रकार की विद्या होती है, एक अपराविद्या होती है और एक पराविद्या होती है। तो पराविद्या को संत जानते हैं। ये 12 तरह की विद्या तो यहाँ सांसारिक, तांत्रिक और ये सब जो साधना होती हैं, जब साधक पहली साधना में चलता है तो उसको रिद्धि सिद्धि घेर लेती हैं और वे कोई चमत्कार देती नहीं, कुछ शक्ति देती हैं। जिस तरह आजकल ये पूजा हो रही है, मठ बनने, तमाम ये तांत्रिक चमत्कारी होते हैं तो यहीं करा देते हैं उसको। लेकिन समर्थ गुरु होता है वह नहीं करता है। जिस जीव का समर्थ गुरु और पक्का सच्चा विश्वास गुरु के प्रति होता है वह इन झंझटों में और इनके माया के जो ये हैं इनमें नहीं आता है। तो 12 तरह की ये अपरा विद्या होती है और परा विद्या होती है, उसको संत जानते हैं। तो एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको परा विद्या का जो है एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत पहले और गुरु गोरखनाथ जी हुए।
उनके शिष्य थे उज्जैन के राजा विक्रम। तो वे उनके पास आते जाते रहते थे। तो उन्होंने एक प्रसंग के माध्यम से यह समझाया कि पराविद्या होती है और अपराविद्या होती है। तो विक्रम जी अपराविद्या को बहुत तक सीख चुके, क्योंकि वे संत सानिध्य में रहते थे, सत्संग सुनते थे और अपना राजकाज सुचारू रूप से नियम पूर्वक चलाते थे। तो एक दिन वे हट पड़ गए कि महाराज पराविद्या को हमको समझाइए और उदाहरण सहित साक्षात करके हमको बताओ कि पराविद्या क्या होती है। तो वे तो अंतर्यामी थे कि अभी ये साधक पूरा नहीं हुआ है और ये पराविद्या समझाने के लायक नहीं है और ये गिर जाएगा, आगे अपनी रास्ते से जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं करेगा। तो उनको समझा दिया कि कभी कोई टाइम आएगा तो आपके लिए पराविद्या का नमूना दिखाया जाएगा। तो साल 6 महीने बाद और गुरु गोरखनाथ जी और माया का रूप नटका बना करके और एक नटनी बना करके और विक्रम राजा के दरबार में पहुंचते हैं और वहां जा करके जो है अपना ढोल तमाशा रचते हैं और ढोल बजाते हैं। तो मैं एक पद के माध्यम से गा के ही सुना दूं समझाने में तो कर। तो वहां जब ढोल बजाया नटने तो राजा विक्रम जी कहने लगे, अरे नट कैसे राजा विक्रम हो, नट कैसे राजा विक्रम ऐसे रहो बोल रे, काहे नटवा के तेने बजा दियो ढोल रे, बजा दियो ढोल रे। अरे 14 विद्या काम ज्ञानी, विद्या दिखा कोई ना आसानी, मनमानी तो इनाम दंगो कर दंगो धनमानी, नटवा कर दंगो धनमानी, नटवा कर दंगो धनमानी। अरे भाई नटके तेने क्या ढोल बजा दिया, 14 प्रकार की विद्या हम जानते हैं और उससे आगे अगर कोई विद्या तेरे पास हो तो खेल कर और नहीं यहाँ से चला जा। तो नट जी वे कहते हैं कि भाई मैं अपराविद्या का गुरु का शिष्य हूँ और 14 विद्या से आगे मैं जानता हूँ और मैं खेल जरूर करूंगा। तो उनके आदेश से और वहाँ काफी समाज और दरबार में तो भीड़ होती है और भी बहुत समाज वहाँ इकट्ठा हो गया नट के ढोल को सुनकर। तो आगे क्या खेल होता है। इतनी सुन के नट के ने एक कुकड़ी हाथ उठाई है और पकड़ के धागा ऊपर छिप गया, पकड़ के धागा ऊपर चढ़ गया, छिपा गगन में जाई है रे भाई, छिपा गगन में जाई है रे भाई, छिपा गगन में जाई है। जिस्म के टुकड़े किए ओ जिस्म के टुकड़े किए, पटक धरणी पे दिए, पटक धरणी पे दिए, उठाए रानी ने लिए, उठाए रानी ने लिए, अरे उठाए नटनी ने लिए, समझे उन्हें अनमोल रे, काहे नटवा के तेने बजा दियो ढोल रे, बजा दियो ढोल रे। नट कैसे राजा विक्रम हो, नट कैसे राजा विक्रम ऐसे रहो बोल रे, काहे नटवा के तेने बजा दियो ढोल रे, बजा दियो ढोल रे। अब नटनी ने वे टुकड़े और इकट्ठे कर लिए और नटनी किस प्रकार से राजा से जो है निवेदन करती है। अब नटनी बोली, राजा ते तुम सुनो सभी जितलाई है, और नायरणा पौकट गो मेरो मोय संग देव सती कराई है, मोय संग देव सती कराई है, मोय संग देव सती कराई है। इस प्रकार कहने से और सारी जो समाज माँ इकट्ठी थी और उसको मरघट ले जा करके और रानी को माँ सती कर दिया। हाँ, नटनी को नट के टुकड़ों के साथ और जला के जो है समाज वापस आ रही है। तो इधर क्या खेल होता है, जला के समाज आई ओ जला के समाज आई, और नटके ने दई दुहाई ओ नटके ने दई दुहाई,
ओहो राजा कहाँ मेरी ब्याई, ओहो राजा कहाँ मेरी ब्याई, में रहो अकेलो डोल रे, काहे नटवा के तेने बजा दियो ढोल रे, बजा दियो ढोल रे, नट कैसे राजा विक्रम हो, नट कैसे राजा विक्रम ऐसे रहो बोल रे, काहे नटवा के तेने बजा दियो ढोल रे, बजा दियो ढोल रे। अब नटके ने इस प्रकार मनोरंजन किया कि भाई राजा मेरी रानी मैंने यहाँ छोड़ी है और रानी कहाँ है, तो भाई राजा वहां सब समाज के और राजा के होश गुम हो गए कि भाई हम तो उसको भी जला के आए हैं और ये क्या खेल है, इसके भी टुकड़े हो गए। तो काफी वहां जिद हुई कि भाई तेने मेरी नटनी जो है महलों में छिपा रखी है राजा, तू तेरे जो है अंदर गलत विचार हैं। तो राजा कहने लगा, अब राजा बोले नटके से तू क्यों रो रुधन मचाई है, और नटनी के बल दे रानी ले जा, तू क्यों रो रुधन मचाई है, भाई क्यों रो रुधन मचाई है। कि भैया नटनी तेरी हम जलाए, सब समाज ने पूछ ले सबके सामने और सब हम सहयोगी है, कोई मैं ये अकेलो ना हूं, और भैया मैंने जो है नटनी ना छिपा रहा की मेलन में। अब आवाज दीनी नटके ने महलन तेरानी आई है, जब आवाज दी, अब आवाज दीनी नटके ने महलन ते नटनी आई है। तो जब रानी रटनी और महलों से आई सबके सामने, तो राजा नतमस्तक हो गया, उसका अपमान सारा चूर हो गया और उसके होश गुम हो गए। तो राजा को यहाँ बहुत नीचा देखना पड़ा और उसने समझा कि ये तो गुरु सानिध्य का खेल है, और सारे राज के वस्त्र उतार दिए और नट को मोमांगा इनाम दिया और उससे पूछा कि भाई ये क्या खेल है, तेने कहाँ से ये शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने कहा भाई ये मैंने गुरु गोरखनाथ जी से प्राप्त की। तो चलो भाई हम भी आज राज का त्याग कर और गुरु महाराज की शरण में चलते हैं। तो इधर नट के साथ और गुरु गोरखनाथ जी के साथ नट और नटनी और राजा जी चल देते हैं। वे तो अनंतरामी थे कि भाई हमें तो और भी खेल करना है और तुम गुरु महाराज के दरबार में पहुंचो आश्रम पर और हम इधर से आते हैं। तो उनका तो ये खेल था। तो ये सारी विद्या परा विद्या जो होती है संत महान पुरुषों के पास होती है। तो ये गुरु महाराज ने जो 2012 में ये परा विद्या का छोटा सा खेल किया है और हम सत्संगी भाई भ्रमित ना हो। तो ये गुरु महाराज ने जो भी किया है खेल हम सबके सामने कहकर किया है। पहले कहा मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे नहीं मिल सकते। ऐसे में आप साधन भजन करना, कोई कहने वाला समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, और मासिक सत्संग करना और मेरे शाकाहार के संदेश को घर घर गली मोहल्ला झोपड़ी पे पहुंचाना, क्योंकि तुम भजन नहीं कर पाओगे। ऐसा समय भयानक आएगा और जो तुम शाकाहार की सेवा मेरे वचनों का संदेश इस भोली वाली जनता को सुनाएंगे तो वो सेवा तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी। तो गुरु महाराज ने सब कुछ खेल किया जो कहकर किया, दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और हम नहीं समझ पाए। तो आज 6 दिन पाछे गए कियो न गुरते एक, और अब पछताते होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो गुरु महाराज ने फिर एक इशारा किया कई बार कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, और जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं और जिसको देख लेता हूं उसको भूलता नहीं हूं। तुम अपने लक्ष्य पर और अपने निशाने पर चलो। तो आगे गुरु महाराज ने समझा कि जब जीव फंसे और विचलित हुए तो वो जो तुम्हारा असली पिता है शहंशाहों का शहंशाह, वह 24 घंटे तुम पर नजर बनाए रखे हुए है। वह देख रहा है कि मेरे जीव किस प्रकार दुखी हैं और अपने घर आने का रास्ता भूल गए हैं। तो उन्होंने संतों को भेजना शुरू किया। कबीरदास जी आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, तो सब संत आए, और राजस्थान में सहजोबाई हुई, मीराबाई हुई, कितने कितने जो है हमारी माता बहन देवियन में जो संस्कृति में उनका नाम आता है, कितना नाम रोशन किया। तो ये सब
संत महान पुरुष आए और हमको जगाया। तो 600 वर्ष पहले और गोस्वामी जी आए और उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला और उन्होंने देखा कि कितना समय निकल चुका है, आगे किस प्रकार समय आ रहा है, तो जीवों का उद्धार कैसे हो, कैसे रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने पहले घट रामायण लिखी, लेकिन काशी के विद्वानों ने इसको विरोध किया और एक भाग लिखकर छोड़ दिया। और जब काशी छोड़कर मगध चले गए तो उन्होंने वहां रामचरितमानस लिखा अपने विवेक से, और उसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और संतों का अनुभव, ऋषि मुनियों का अनुभव उसमें लिखा कि किसी सानिध्य की, महान पुरुष की सानिध्य में इसको पढ़ेंगे तो आगे का रास्ता पा जाएंगे। और उसमें सब कुछ लिखा, शरीर का पूरा वृत्तांत उसमें लिखा, लेकिन हम पूरा रहस्य समझ नहीं पाते हैं। और अपनी मान बढ़ाई के खातिर जब कोई गृह प्रवेश होता है या बच्चे का जन्मदिन होता है या और कोई फंक्शन होता है तो माइक लगाकर रामचरितमानस का पाठ करा देते हैं, 40 घंटे का, 48 का, 72 घंटे का, लेकिन जो असली रहस्य है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये मान बढ़ाई में आता है। लेकिन आगे भक्ति के बारे में गुरु ने बहुत कुछ लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो इसलिए सत्संग की जरूरत है, बिना सत्संग के हम आगे इस आध्यात्मिक नहीं चल सकते। तो 2 लाइनों में मैं सत्संग की महिमा आपको सुना। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खाने बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान ए बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खाने बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। तो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि भक्ति के बारे में, तो भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक नवदा भक्ति होती है और एक अविरल भक्ति होती है। नवदा भक्ति हम करेंगे पूरी नियम पूर्वक तो हमें स्वर्ग तक की कामना मिलेंगी, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, जायदाद मिलेगी और जो हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो लेकिन आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि स्वर्ग की कामना हमारे लिए मिलेंगी। तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, पुण्य छीड़े और मृत्यु लोगे। जब तक हमने जो जब तक किया है उसका फल स्वर्ग में भोगेंगे और फिर दोबारा पुनर्जन्म होगा। तो असली जो दुख है वह है जन्म का और मरण का। तो हम आवागमन से मुक्त नहीं होंगे। और इसी प्रकार 84 में जन्मते मरते कितने युग और कल्प बीत गए। तो ये सत्संग के माध्यम से सारी जानकारी हमको मिलेंगी। और अविरल भक्ति के बारे में सतीक्षण आश्रम पर जब भगवान पहुंचते हैं तो सतीक्षण ने कुछ नहीं मांगा और यही कहा कि जो मुझ पर हो यो अनगामी और अविरल भक्त देव मोय स्वामी।
कि अगर हे मालिक मुझ पर दयाल हैं तो मुझे अविरल भक्ति दीजिए। तो भक्ति के बारे में हम 6 प्रकार के दोष हम में 24 घंटा हम पर सवार रहते हैं। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल होए, और मान बढ़ाई ईर्षा इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल होए। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो पहले हम इस आध्यात्मिक में चलने के लिए 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली है सेवा। सेवा भाव भक्ति और साधन। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी ने विस्तार से इसकी चर्चा रामचरितमानस में लिखी है कि परित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध माई। तो सेवा जब हम माता पिता की करेंगे, बुजुर्गों की करेंगे, दीन दुखियों की करेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों की करेंगे, गांव की देश की समाज की करेंगे, संत महान पुरुषों की करेंगे, गौ माता की करेंगे, तो प्रकृति का एक ऑटोमेटिक सिद्धांत है, स्वतः ही हमारे अंदर जो बुजुर्गों से, दीन दुखियों से, संत महान पुरुषों से, जो उनके अंतःकरण से जो आशीष हमको मिलेगा, हमारे अंदर भक्ति के भाव प्रकट हो जाएंगे, अंकुर पैदा हो जाएंगे। तो भाव से भक्ति बनी है। तो सेवा है तो भाव है, और भाव है तो भक्ति है। सेवा ना है तो भावना, और भावना है तो भक्ति ना है। तो आगे फिर जब हमारे अंदर भाव पैदा हो जाएंगे तो हमारे अंदर तड़प उठेगी, विरह उठेगी, एक जागृति पैदा होगी कि हमको कहीं सत्संग मिले, कहीं मालिक के वचन सुनने को मिले, कहीं कथा कीर्तन भागवत हमको सुनने को मिले, जिससे मालिक की चर्चा हो और मेरे अंतःकरण आत्मा को शांति मिले। तो फिर हम इधर दौड़ेंगे। तो फिर जब इस रास्ते पर हम चल लेंगे तो फिर हमें गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो गुरु जानबूझकर गुरु कीजिए जान, और पानी पीजिए छाए। तो ऐसा नहीं हो कोई से हम लोभी गुरु लालची चेला, 2 नरक में ठेलम ठेला। और आजकल तो गुरु निगम घूम रहे कि गुरु घूमत फिरे, और गुरु दीक्षा ले और स्वर्ग नरक देखा परी, हमें रुपया जो भैया 500 नोट दे और 5 कपड़ा दे और कंठी माला ले। तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो गुरु तो समय के, अब गुरु महाराज आए और उन्होंने समय के जो सतगुरु आए और उन्होंने खेल किया, तो ये तो समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम में इतनी शक्ति है, अगर इसको ही जपा जाएगा तो इससे कष्ट दूर होंगे और इससे ही अनुभव मिलेगा। और जब हम इसको धारण कर लेंगे गुरु महाराज के मूर्ति को, और उनके जो दिव्य स्वरूप है अंतःकरण में, एकलव्य की तरह, एकलव्य ने जो है जब द्रोणाचार्य के पास में विद्या सीखने गए तो उन्होंने देखा कि अगर इसको मैं पूर्ण विद्या सिखा दूंगा तो ये किसी दल में हो सकता है और अर्जुन को फेल कर देगा। तो उन्होंने कहा कि हम जो नीच कुल के होते हैं उनको धनुष विद्या नहीं सिखाते हैं, केवल राजसी जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम धनुष विद्या सिखाते हैं। लेकिन एकलव्य ने और द्रोणाचार्य की जो रूप था वह अपने अंदर अंतःकरण में धारण कर लिया, और उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उसके सामने रोज दंडवत प्रणाम करता, प्रार्थना करता और धनुष विद्या चलाना सीखता। तो उसने अंतःकरण में बसा लिया और धनुष विद्या पाने में निपुण हो गया। जब द्रोणाचार्य के आश्रम से उनका कुत्ता किसी कारणवश शिकार के बहाने और उनके यहाँ पहुंच गया एकलव्य के पास, तो उन्होंने एकलव्य ने उसका मुंह तीरों से बंद कर दिया। और जब तीर मोहड़े में भरे हुए थे और वापस एकलव्य का कुत्ता द्रोणाचार्य के आश्रम पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ऐसा धनुषधारी कौन है कि मेरे कुत्ते का भी मुंह बंद कर दिया। तो उसको कुत्ते को साथ लिया और उसको लेकर के एकलव्य के पास पहुंचे कि भाई ये विद्या तेने कहां से पाई। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपकी मूर्ति जो थी मैंने अंतःकरण में धारण कर ली, और ये मिट्टी की मूर्ति इसके सामने मैं सारी क्रिया करता रहा, आपका ध्यान करता रहा, और ये विद्या मैंने यहीं से सीखी। तो संत तो महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने देखा कि ये तो आगे महाभारत में अड़ंगा डालेगा, इसलिए इससे कुछ मांगना चाहिए। तो भाई तूने चलो मेरे स्वरूप का ध्यान करके और तेने ये विद्या सीखी है तो दक्षिणा तो तेने दी नहीं। तो पहले सब लोग मान मर्यादा में थे और सब ज्ञानवान थे,
और सब में पुरुषार्थ था, जो वचन कहते थे उसका पालन करते थे। कि भाई मांगो, तुम क्या मांगते हैं, जो मैं सब कुछ तन मन धन आपके लिए गुरुजी अर्पित है। तो उन्होंने कहा कि भाई तिरवाचावर ऐसे नहीं मांग, कि नहीं, मैं जो तुम मांगेंगे मैं पूरा शरीर आपके लिए दूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा, कि तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा भाई मुझे और तू गुरु दक्षिणा में दे दे। तो उसने एक लब ने तुरंत कोई शंका नहीं की और तुरंत जो है दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, पहले दृढ़ संकल्प थे, आत्मविश्वास था, मालिक के प्रति विश्वास था और बुद्धि सही थी, आचार विचार सही थे। तो कहा है कि लालों की नहीं बोरियां, सिंगन के लहड़े नहीं, और हंसन की नहीं पायत, और लालों की नहीं बोरियां और संतन की नहीं जमायत। तो लाल दो प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु का लाल होता है, जो अपना काम करे, अपनी आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाए, निज घर पहुंचे। एक तो वह लाल कहने का अधिकारी होता है, और एक कहते हैं माई का लाल। माई का लाल जो अपने माँ बाप की सेवा करके, गांव देश की समाज की सेवा करके, और देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपना तन मन धन अर्पण करके अपना भी नाम करे, अपने माता पिता का नाम करे, अपने एरिया जागृति सबका नाम करे, तो वह लाल कहने का अधिकारी होता है। तो लाल कहनाले की श्रेणी में एकलव्य आते हैं और वीर शिवाजी आते हैं, उनका बहुत लंबा इतिहास है। और जो विवेकानंद जी थे वे भी लाल कहने के अधिकारी की संख्या में आते हैं। तो जो विवेकानंद जी, उनको जागृति हुई कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं और इस मनुष्य शरीर का रहस्य पाना है, तो उनका नाम, बचपन का नाम नरेंद्र था। तो वे गुरु की तलाश में पहुंचे और वे यही प्रश्न करते थे कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो साक्षात्कार और जीते जी इस मनुष्य शरीर से परमात्मा के दर्शन कराए। तो कोई उनको नहीं मिला। जब कहीं से जागृति होती है, इच्छा होती है, तो उस परमपिता मालिक की दया होती है और कोई ना कोई रास्ता और कोई ना कोई सहयोगी वे बना देते हैं। तो उनको एक जगह एक साधक ने कहा कि अब समय के परम संत जो वे हैं, उनके गुरु रामकृष्ण परम हंस संत थे, तो उनके आश्रम पर वे पहुंचे और जो परमहंस जी साधना में और ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने जाकर उनकी कोठरी की किवाड़ खटखटाई। तो अंदर से आवाज आई कि भाई कौन है, हम साधना में बैठे हुए हैं और तू हमारी साधना में विघ्न मत करे। तो घंटा आध घंटा जब हो गया तो वे तो ध्यान में लीन थे। फिर दोबारा और उन्होंने, विवेकानंद जी ने दोबारा से कुंदी जोर से किवाड़ खटखटाई। फिर कहा कि भाई हमको क्यों परेशान कर रहा है, कि तू कोई मनुष्य है कि जानवर है, हम साधना में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद हम तुझसे मिलेंगे। जब काफी टाइम होगा, वे तो उनकी तो सूरत आती जाती रहती थी, रूहानी सफर करती थी, कितना टाइम लगता था, सब कुछ भूल जाते थे। फिर तीसरी बार विवेकानंद जी ने फिर जोर से कबारों को झिझोड़ा, खटखटाया। जब अंदर से फिर आवाज आई कि हे भाई तू कौन है, हमको क्यों परेशान कर रहा है। जब विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने समझ गए कि ये तो कोई जिज्ञासु है। तो उन्होंने किवाड़ खोली और उनके चरणों में विवेकानंद जी गिर गए और सारा हाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, परमात्मा मिलते हैं, भगवान मिलते हैं और जीते जी मिलते हैं और इसी मनुष्य शरीर से मिलते हैं। लेकिन उस समय विधान नियम थे कि साल 2 साल 6 साल आश्रम पर झाड़ू लगवाते थे, लंगोटी दुबाते थे, भिक्षा मंगवाते थे, सारी सेवा करते थे। और जब सेवा से कर्म कट जाते थे, जब वे अपने दिव्य दृष्टि त्रिकालदर्शी शिव नेत्र से देखते थे कि ये नामदान देने के लायक है या नहीं, कहीं ये नामदान को लेकर के मेरी भी बदनामी करेगा, आपकी भी, और इसका भोग मुझे भोगना पड़ेगा। तो जब वे निरख परख करके नामदान देते थे, जब काफी समय हो गया तो उनको परीक्षा लेने के लिए वे एक तालाब में नहाने के बहाने ले गए अपने साथ और गहरे तालाब में जाकर के नहाने लगे। और जब डुबकी लगाने लगे तो वे तो गुरु महाराज तो समर्थ थे और विवेकानंद जी जब ऊपर निकले तो जब हाथ से उनको दबा दें, तो जब उनके अंदर से घुटने लगे, दम घुटने लगी पानी में, तो उन्होंने जोर से पुकारा, हे परमपिता मालिक, कहीं है तो मुझे बचा, मेरी जान अब जाने वाली है।
तो उन्होंने समझा कि हाँ ये पक्का है और इसके अंदर जिज्ञासा है और ये नाम को बदनाम नहीं करेगा और ये पात्र है, तो दान और नामदान पात्र को दिया जाता है, अधिकारी को दिया जाता है। तो जब उनको दृढ़ संकल्प हो गया कि मेरा नाम रोशन करेगा और साधना करेगा और अपने को भी जगाएगा और अपनी मंजिल तय कर लेगा, जब उसको नामदान दिया और उसे साधना कराई, तो फिर इतने बड़े साधक हुए कि उन्होंने अमेरिका में जाकर जो हिंदू सम्मेलन हुआ वहां पहुंचे और उनको बड़ी घृणा दृष्टि से देखा गया कि ये रंगे कपड़ा वाला आ गया या क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तो उनको समय दिया और एक 0 का पॉइंट दिया, आधार दिया कि इसके ऊपर आप बोलेंगे तो ये तो रचना हुई है। तो वे तो आध्यात्मिक के बहुत जानकार हो चुके थे, गुरु महाराज की महिमा थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा सत्संग वहां सुनाया और इतने वहां के जो मोहित लोग थे इतने मोहित हो गए सारी जीवात्माएं कि उनके पीछे पीछे जब वे मन से उतर कर आए पीछे पीछे लोग चलने लग दिए। कुछ ने प्रश्न किए कि महाराज बस प्रसंग सुनाओ कि कृष्ण भगवान ने और गोपिकाएं किस तरह मोहित हो जाती थी। तो उन्होंने वही प्रसंग सुनाया और वे इतने आशिक और मोहित हो गए तो बहुत दूर तक उनका पीछा किया। और जब वे वापस चलने लगे तो एक महिला जो है अंग्रेज महिला उनके साथ लगी और वे उनको कहने लगी कि महाराज मेरे कोठी पर चलो, आज वहीं रात विश्राम करो और मेरे घर को भी पवित्र करो। तो वे तो अंतर्यामी थे, चलो इसकी अगर इच्छा है तो इसकी इच्छा भाई दर्शन करने की और घर पहुंचने की उन्होंने पूरी की। और जब लास्ट में उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, कि भाई प्रश्न कहो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? कि मेरी एक लालसा है कि महाराज मेरे उदर से और आप जैसा पुत्र पैदा हो। यह प्रश्न उन्होंने उस महिला ने जो है विवेकानंद जी से कहा। वे तो विचारशील पुरुष थे, इसमें तो बहुत छोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज से मैं आपको मां कहने लग जाऊंगा और आप मुझे पुत्र कहने लग जाओ, इसमें क्या बात है? तो उसको प्रश्न के जवाब में और विवेकानंद जी ने माही समझा दिया और उसकी जो आगे की भावना थी उसको माही कट कर दिया। तो ऐसे होते हैं महान पुरुष। तो उन्होंने सब कुछ विदेश में नाम रोशन किया आज हिंदुस्तान का, और इतिहास में उनका नाम रचा गया और उनके पाठ को, उनकी पुस्तकें, और आज हम सब लाइब्रेरी में मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती है उनकी जो शिक्षा थी। तो इस तरह के लाल होते हैं। तो लाल कहने के अधिकारी 2 होते हैं, एक गुरु का शिष्य होता है और एक माँ का जो लाल कहलाता है वो अपनी माँ बाप की सेवा करता है, गांव समाज देश की सेवा करता है। तो एक माई का लाल होता है, 2 लाल कहने के अधिकारी होते हैं। तो एक लाल के